हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आपकी रोज़ 10 बजे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है और 25 क्वेश्चन कराऊंगी। अभी आपकी जितनी प्रसार शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन में मैं पहले वो करा रही हूँ, तो आपको प्रसार शिक्षा से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं करा दूंगी, प्रीवियस ईयर से लेकर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। तो आप लोग इस सीरीज़ के साथ बने रहना, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। चाहे आप एलटी के स्टूडेंट हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, DSSB, कोई भी स्टूडेंट हो, होम साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट देने वाली है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यावत तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? निर्देशात्मक लीडर, सहभागी लीडर, संपोषक लीडर, उपलब्धि अभिमुख लीडर। यह आपका नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यावत प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को हम लोग कहेंगे निर्देशात्मक लीडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स कौन से हैं? उन्मेष कार्ड, उत्क्षेप चार्ट, पोस्टर, अभियान, रेडियो। तो नीचे दिए विकल्प, इनमें से हमें छांटना है और बताना है। तो आपको बता दें, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स कार्ड्स हैं आपके उन्मेष कार्ड, उत्क्षेप चार्ट, पोस्टर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है? विश्लेषण का, संश्लेषण का, बोध का, याददाश्त का, अवरोधन का। तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है, तो विश्लेषण का, संश्लेषण का और बोध का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया व दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक व संज्ञानात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व व जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता आपकी उसके व्यक्तित्व व जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि, वर्णात्मक वृद्धि, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019। तो प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? सी दोनों, उपयुक्त दोनों, ए बी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात है, या किसका उदाहरण है? निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानिक समष्टि, कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन आया था। तो किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात, या इसका उदाहरण है निश्चित समष्टि। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब है आपका छाल्टी, सन, करपासा, कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, करपासा। फिर नेक्स्ट है, गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये तो बहुत इजी है, आप सबको पता है। गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में घरेलू विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? वस्त्र डिजाइनिंग, खाद्य व पोषण, आंतरिक डिजाइनिंग, स्वास्थ्य देखभाल। तो गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आंतरिक डिजाइनिंग। ये कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। वस्त्र डिजाइनिंग, खाद्य और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ये आपका एक विशेष क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है, स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ग्वालियर, कोचीन, बड़ोदरा,
फरीदकोट। तो स्टूडेंट, स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो बड़ौदा की रियायत था। फिर नेक्स्ट है 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास, वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था आपकी लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली थी। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभव को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वीडियो को देखना, प्रदर्शनी में भाग लेना, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना व आयोजित करना, प्रदर्शन को देखना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना। तो इसको हमको क्या करना है? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं घटते हुए क्रम में। सबसे पहले आएगा सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना व आयोजित करना। फिर आपका क्या आएगा? इसमें सेकंड नंबर पे आएगा आपका स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। तीसरा आएगा आपका जो इसमें प्रदर्शन को देखना। फिर चौथा आएगा प्रदर्शन में भाग लेना। फिर पांचवा आएगा वीडियो को देखना। छठा आएगा रेडियो कार्यक्रम को सुनना। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है कैसी? अव्यावहारिक, व्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। तो आपको बता दें प्रसार शिक्षा आपकी एक लचीली पद्धति है, एक लचीली शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा की जो पद्धति होती है वो व्यवहारिक शिक्षण होती है। बी इसका राइट आंसर है। साथ ही आप बता दें आपको कि प्रसार शिक्षा का अर्थ होता है लोगों को ज्ञान प्रदान करना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना, जो उनकी विचार शक्ति है उसका डेवलपमेंट करना, मानव में व्यवस्थित वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से विचार करने की जो शक्ति है उसको प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कर देख के सीखना, करके सीखना, पढ़ के सीखना, सुन के सीखना। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है करके सीखना। नवीन प्रजननों का सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं विलंबित, नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अभिकारक, लैगार्ड। ये यूपीएलटी में क्वेश्चन आया था। नवीन प्रजननों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए नवीन जो प्रजनन होते हैं उस सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को हम लोग विलंबित अभिकारक कहते हैं। फिर है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। मूल्यांकन, पुनः विचार, स्थिति समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य समाधान। तो देखिए स्टूडेंट्स का जो क्रम है वो डी राइट है। सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा स्थिति व समस्या, फिर आपका आएगा उद्देश्य का समाधान, फिर शिक्षण कार्य योजना, मूल्यांकन, फिर पुनः विचार। फिर प्रसार शिक्षा के चरणों को सही से क्रम में लगाना है। आपका पहला है ध्यान आकर्षण, दूसरा आकांक्षा, तीसरा क्रिया, चौथा संतुष्टि, पांचवा विश्वास, छठा अभिरुचि। इसको हमको सही क्रम में जो सही क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? ध्यान आकर्षण, फिर अभिरुचि, फिर आकांक्षा, फिर विश्वास आपका, फिर आपकी क्रिया होगी, फिर संतुष्टि होगी। फिर है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था? प्रसार शिक्षा जो शब्द है उसका सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था? तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था? तो यूके में। बी इसका राइट आंसर है।
फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई थी? वाशिंगटन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। कहाँ स्टार्ट की गई थी, प्रारंभ की गई थी? तो आपको बता दें, सर्वप्रथम जो प्रसार शिक्षा स्टार्ट की गई थी वो आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। फिर है, प्रसार भारती विधेयक में है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रसार भारती विधेयक है, उसमें क्या है? टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। फिर है, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है, केवल महिलाओं की, केवल बच्चों की, केवल किसानों की, उपयुक्त सभी। तो देखिए, गृह विज्ञान जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो जीवन शैली सुधारता है, महिलाओं की भी, बच्चों की भी, किसानों की भी, इन सभी की। प्रसार शिक्षा है पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, विषय विशेषज्ञता। तो आपको बता दें, जो प्रसार शिक्षा होती है वो सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देख के सीखना, पढ़ के सीखना, सुन के सीखना। ये आपका GRC 2017 में क्वेश्चन आया था। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है आपका करके सीखना, ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट, और इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, मैं आंसर इसका नहीं बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका आंसर आप सबको देना है। TGT उत्तराखंड में पूछा गया था। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था USA में, UK में, जर्मनी में, इजराइल में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चली है पेपर की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।